क्या 1 ईयर एलएलएम 2024 के साल में वैलिड है या फिर नहीं, इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर हम लोग देंगे। बिकॉज इसको लेकर काफी वीडियोस हैं ऑनलाइन जहां पे आपको बताया जाएगा कहीं पे कि ये वैलिड आपका है, कहीं पे बताया जाएगा वैलिड आपका या नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक डेफिनेटिव बिल्कुल प्रॉपर सोर्सेज के साथ बात करेंगे कि ये आपका जो पूरा चीज है ये वैलिड है 1 ईयर एलएलएम या फिर नहीं है। तो अगर आप परस्यू करने का सोच रहे हो इस साल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको प्लीज लास्ट तक पूरा देखिए। और साथ ही में अगर मान लीजिए आप इस बार मान लो क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि केवल 6,000 रुपए में पूरा आपका सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा के देंगे। वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलेगा, जितने सब्जेक्ट्स आते हैं उसके साथ ही में मॉक पेपर्स आपके रहेंगे, सारे के सारे जो पैटर्न आपके हैं प्रीवियस ईयर्स के उसको कंसिडर करते हुए, साथ ही में जितने केस लॉज हैं आपके लैंडमार्क वाले, रिसेंट वाले, उसके वीडियो लेक्चर्स, उसके प्रॉपर आपके स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है तो 18 फरवरी तक अगर आप मान लो एनरोल करते हो तो आपका ये 6,000 में आपको मिल जाएगा वसंत पंचमी सेल में। और इसके अलावा अगर मान लो सीवीटी की भी आप तैयारी कर रहे हो, 2025 का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, वो भी आप 5499 में एनरोल कर सकते हो। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करना यहाँ पे हम लोग के लिए जरूरी है इस बात पे कि जो आपका केस था, ये पूरा मैटर जो है कि 1 ईयर जो आपका एलएलएम है ये कब आया, इसको डिस्प्यूट क्या है, पूरी बात है, इसको एक एक करके हम लोग चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि 2013 में 1 ईयर एलएलएम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गया था, जिसमें कि ये कहा गया कि 1 ईयर एलएलएम आपका एक अब होगा, जिसके पहले कि अभी तक 2 ईयर एलएलएम चलता था, फिर 1 ईयर एलएलएम को 2013 में लाया गया। वहां से वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो आपकी क्लैट एग्जाम होता है उसमें ये 1 ईयर एलएलएम सारी यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे 1 ईयर एलएलएम में ही होता है। लेकिन 2020 में एक रूल निकाला गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू करवा दिया कि हम लोग यहाँ पे 1 ईयर एलएलएम को अबॉलिश कर रहे हैं और हम लोग जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट लॉ के कोर्सेज हैं उसके लिए अब हम लोग कहते हैं कि 2 साल का ही यहाँ पे कोर्स अब वैलिड होगा, 1 साल वाला हम लोग अब नहीं मानेंगे। और इसमें 4 सेमेस्टर आपके प्रॉपर होने चाहिए और अकॉर्डिंगली हम लोग एक खुद का टेस्ट बीसीआई कंडक्ट करेगा। दे विल कंडक्ट देयर ओन टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कंडक्ट करेगा। और ये इन्होंने कह दिया 2020-21 के सेमेस्टर ये अपना होना है। अब इस चीज को लेकर जो आपका क्लैट कंसोर्शियम है एनएलयूज का, जो कि क्लैट एग्जाम कंडक्ट करता है, उन्होंने कहा भाई ये तो सही नहीं है। वो गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने उठा के बीसीआई के इस पूरे नोटिफिकेशन को चैलेंज करा। जो नोटिफिकेशन उसका नाम है बीसीआई लीगल एजुकेशन पोस्ट डॉक्टोरल, ये आपका पूरा रूल्स 2020 का, इसको इन्होंने चैलेंज करा। चैलेंज करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने इसके उसमें ये बोला कि भैया देखो ये जो पूरी चीज है ये गलत है। बिकॉज आप एकदम से कैसे 1 ईयर एलएम को एकदम स्क्रैप कर दोगे, आपने हमसे ना पूछा ना कुछ करा। इस पूरी चीज को सुनने के लिए एक 3 जज की बेंच यहाँ पे बैठी, जिसमें जस्टिस एस ए बोबडे उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे वो थे, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने ये केस सुना। और पिटिशनर जिसमें आपका एनएलयू कंसोर्शियम जैसे है तमन्ना चंदन भाटी और ऋषभ सोनी आपके थे। ये आपका केस का पूरा मैंने आपको बता दिया, केस का नाम भी आप ऊपर देख सकते हो, ये आपका है, आप इसको सर्च कर सकते हो। आगे बता देता हूँ क्या हुआ फिर। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो बीसीआई थी, बीसीआई ने कोर्ट केस में ये बोला कि जो आपका एलएलएम कोर्स है उसको यहाँ पे 2 साल का होना चाहिए विद 4 सेमेस्टर। और इस चीज से काउंटर में ये बोला यहाँ पे कंसोर्शियम ने कि जो बीसीआई का डिसीजन है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है, जो कि उन्होंने एडवोकेट्स एक्ट की समझ के यहाँ पे ले आए और इसमें उठा के उन्होंने जुरिसडिक्शन को अपना एक्सीड कर दिया। बेसिकली जो आपका एडवोकेट्स एक्ट है उसमें यहाँ पे बार काउंसिल की पावर्स कहीं ना कहीं दी है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर लीगल एजुकेशन को कहीं ना कहीं अगर आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है तो ये काम बीसीआई का होगा। लेकिन कंसोर्शियम का ये बोलना था कि भाई देखो आप लीगल एजुकेशन को तो कंट्रोल करो, लेकिन टू द पॉइंट जहां पे अंडर ग्रेजुएशन में एलएलबी होती है वहां तक आप पूरे नियम बना रहे हो, वहां पे मूट कोर्ट कैसे होता है, बाकी सारी चीजें कैसी होती है, वहां तक आप नियम बना रहे हो, वो तो ठीक है। लेकिन जब आप मास्टर्स की बात करते हो तो उसका वकालत से भला क्या लेना देना है। बिकॉज आदमी एलएलबी करके बार काउंसिल का एग्जाम जो होता है ऑल इंडिया बार, वो दे के वकील बन जाता है, वहां तक आप कंट्रोल करो। उसके आगे आप यहाँ पे क्यों जो है आ रहे हो, उसके आगे क्यों आप एक्सीड कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं जो परव्यू है उस चीज का वो यहाँ पे यूजीसी के अंडर में आता है। यही देखिए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये यूजीसी के जुरिसडिक्शन में आता है। और ये यहाँ पे एलएलएम जो है वो एक लीगल प्रैक्टिशनर की डिग्री नहीं है कि एक वकील जो होता है उसके लिए एलएलएम की डिग्री जरूरी नहीं है, वो एलएलबी तक ही काफी है, वहां पे आपको वो करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो एनएलयू कंसोर्शियम है, नेशनल यूनिवर्सिटीज कंसोर्शियम, जो कि क्लैट एग्जाम कंडक्ट करता है, आप उससे एक बार पूछो तो, बिकॉज 1 ईयर के एलएलएम का जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग माने तो वो नेशनल यूनिवर्सिटीज कंसोर्शियम है। आपके नेशनल यूनिवर्सिटीज उनसे बिना पूछे बिना कंसल्ट करे इन्होंने यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि हम 1 ईयर इसको स्क्रैप करते हैं। अब इसमें बीसीआई ने फिर काउंटर करा, बीसीआई ने कहा कि भाई देखो
हम लोग इस चीज को रेगुलेट करने के लिए इसलिए यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए हमें इस चीज की पावर है, बिकॉज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई थी, जो कि यहाँ पे निकाली गई थी, उसके अंदर हायर एजुकेशन, हायर लीगल एजुकेशन की जब बात करी गई, उसको लेकर यहाँ पे एब्सेंस था, मतलब एनईपी जो था आपके, उसके अंदर इस चीज को डाला ही नहीं गया, मतलब लीगल हायर एजुकेशन जो होता है उसको यहाँ पे डाला ही नहीं गया कि वो परव्यू में आता है, यूजीसी की बात हुई ही नहीं। और ये चीज को लेकर इन्होंने बोला कि भैया हम अगर ये एनईपी में इस चीज को नहीं डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो पावर है, और मेंशन इसमें किया नहीं है तो हम ही इसको रेगुलेट करेंगे। लेकिन इसको कंसोर्शियम ने काउंटर करते हुए बोला कि नहीं भाई देखो, जो एब्सेंस है लीगल एजुकेशन का एनईपी का, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली बीसीआई को पावर ग्रांट होगी। मतलब अगर किसी जगह पे कोई चीज लिखी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो पावर फिर आपके पास चलेगी, वो गलत होगा। अब इस चीज को लेकर ये चीज पूरा कोर्ट में दोनों पार्टीज ने अपना अपना आर्गुमेंट यहाँ पे रखा, और फिर जब कोर्ट है उसने 2021 को यहाँ पे 11/2/2021 में एक अपना ऑर्डर पास किया, और यही जो है लास्ट ऑर्डर है जो कि इस केस के अंदर आया है, जिसमें कि जो मिस्टर विवेक तनखा थे, जो कि यहाँ पे बार काउंसिल के एक तरीके से आप समझ लो रिप्रेजेंटेटिव थे, वकील थे वहां पे, उन्होंने बोला कि भाई जो ये आपके इम्प्यून रूल्स है जिनको कि यहाँ पे जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एक तरीके से चैलेंज करा गया है कंसोर्शियम के द्वारा, वो यहाँ पर फोर्स में लाए जाएंगे 2022 से 2023 से। और अकॉर्डिंगली उनको ये कह दिया गया कि आगे अपना जो भी पार्टीज हैं उनको यहाँ पे इशू नोटिस किया जाए, और बाकी बाकी चीजें ये सब कोर्ट की जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है उसमें वो कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये जो बात थी, ये जो एडवोकेट है बार काउंसिल के, उन्होंने बोला कि हम 2022-23 से इसको इन्फोर्स करेंगे, ये इन्होंने बोल दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला, नथिंग। ये मैटर अभी भी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, और अगर आप जाके लेटेस्ट यहाँ पे चेक करोगे हालत, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट लिस्टेड यहाँ पे डेट यहाँ पे दिया है वो आपका 9/1/2023 का है, ठीक है, कि यहाँ पे ये मैटर इसके बाद इस तारीख को यहाँ पे अभी लिस्ट होना है, जो कि अभी उसके बाद कोई अभी ऑर्डर यहाँ पे वो हुआ नहीं है टेंटेटिवली, फिर इसको 23/2/2024 के लिए यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से ये कोर्ट अभी पेंडिंग, मैटर पेंडिंग है कोर्ट में। यहाँ पे कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया 1 ईयर वैलिड है 1 ईयर वैलिड नहीं है। तो इसका आंसर ये हुआ कि 2024 में अगर आप 1 ईयर एलएम करने जा रहे हो तब आप पूरी तरह से सेफ हो, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपकी डिग्री पे कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में कुछ मान लो डिसीजन ले भी लेती है तो वो जो इफेक्ट होगा उस डिसीजन को वो आपके अगले साल से होगा, मतलब 2025 में जब भी एग्जाम वगैरह कुछ, मतलब अगले साल का जो सेशन होगा 25-26 का, उस दिन से वहां पे एप्लीकेबल होगा। आप लोगों पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, उसकी आप टेंशन मत लो। और आपका जो ये केस है उसका केस डायरी नंबर ये पूरा जो है आप खुद जाके इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, केस का नाम वाम सब कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया है, और आप खुद अपनी रिसर्च करके इस चीज को भी एक बार अपना क्लेरिफाई कर लो कि कैसे कैसे क्या है। मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट यहाँ पे आंसर है इस क्वेश्चन का वो मैंने आपको एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से दे दिया है। तो अगर आपको कोई डाउट है इस रिगार्डिंग में, आप कमेंट्स मुझसे नीचे जरूर पूछिए कि सर ये बात है या फिर ये बात है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज को आंसर करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।